अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद राशिद कुकिंग पॉइंट में। जी तो गाइस, आज हम बनाने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वाइट मटन कढ़ाई। और वाइट मटन कढ़ाई बनाने का तरीका बहुत ही आसान रेसिपी है। वाइट मटन कढ़ाई बनाने के लिए हमें क्या सामान चाहिए और किस तरीके से हमें बनानी है वाइट मटन कढ़ाई। हमारा तरीका जो है वो थोड़ा सा मुख्तलफ है वाइट मटन कढ़ाई बनाने का। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कैसे हमारा मटन गला हुआ है, ये देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मटन कढ़ाई बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। सबसे पहले गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो व्यूअर, आज हम बनाने लगे हैं वाइट मटन कढ़ाई। वाइट मटन कढ़ाई बनाने का तरीका और वाइट मटन कढ़ाई बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए, ये देखें जी। 2 केजी हमारा मटन है। वाइट मटन कढ़ाई बनाने के लिए 2 केजी हमारा मटन है बकरे का, ठीक है जी। इसके बाद 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर मैंने काट लिए हैं इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आप देखते देखते बोर ना हो जाएं, ठीक है। इसलिए मैंने आपका टाइम बचाया, आपका वक़्त बचाया। और टमाटर मैंने काट लिए हैं और साथ ही साथ मैंने अदरक और लहसुन को भी काटा है। लहसुन और अदरक को आपने इसमें काट के डालना है, कूट के नहीं डालना है, ठीक है जी। इसके बाद 3 अदद मैंने प्याज भी काट लिए हैं ऑलरेडी। तो 10 से 12 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्च हैं, इनको भी मैंने काट लिया है। इसके बाद हमें क्या चाहिए वाइट मटन कढ़ाई बनाने के लिए। जी तो व्यूअर, इसके बाद जो हमें सामान चाहिए, ये देखें, ये 2 अदद करीम है। वाइट मटन कढ़ाई बनाने के लिए 2 अदद क्रीम लेनी है आपने और 2 अदद आपने दही लेना है। और ये है हमारे पास इमली। आपने इमली इसमें से थोड़ी डालनी है, इतनी नहीं डालनी। ये इमली लेनी है, आपने इमली को भिगो देना है, इसका पानी इसमें डालना है थोड़ा, ठीक है। और थोड़ा इसमें आपने दूध ऐड करना है थोड़ा सा, तकरीबन 4 से 5 चम्मच, ऐसा हिसाब आप लगा लें। 3 से 4 चम्मच आपने इसमें दूध ऐड करना है वाइट मटन कढ़ाई बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम अपने मटन को जो है वो बॉयल करते हैं। जी तो व्यूअर, अभी हमने इसमें पानी डाल लेना है। पानी आपने इसमें उतना डालना है जितने से ये बॉयल हो जाए, ठीक है। तकरीबन 2 लीटर के बराबर, 2.5 लीटर के बराबर आपने इसमें पानी डालना है। तो आपने सिर्फ पानी में इसको बॉयल करना है और इसमें कोई चीज़ ऐड आपने नहीं करनी, ना टमाटर प्याज कुछ भी नहीं करना आपने सिर्फ जो है ये इस गोश्त को बॉयल कर लेना है। तो चलें अभी हम इसको चूल्हे पे रख देते हैं। तो व्यूअर, अभी हमने इसको चूल्हे पे रख दिया है। अभी हम तब तक इसका इंतज़ार करेंगे जब तक हमारा गोश्त जो है वो उबल नहीं जाता। तो हमने इसके नीचे आग जला दी है, तो तब तक हम इसका वेट करते हैं और अपना गोश्त उबालते हैं। जी तो व्यूअर, ये देखें हमारा गोश्त अभी गल चुका है। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं तो ये गल चुका है कि नहीं। तो ये देखें गाइस, ये हमारा गोश्त जो है अभी गल चुका है, ये देखें। अभी हम इसका जो पानी है वो निकाल लेते हैं। जी तो गाइस, हमने एक और बर्तन ले लिया है, इसमें हमने डाल लिया है ऑयल। ऑयल को हम कर लेते हैं गरम। जी तो गाइस, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं प्याज।
अच्छी तरह। ये तो व्यूअर अभी हमारा प्याज कुछ ब्राउन हो चुका। 1 चम्मच हमने छोटा टीस्पून इसमें हल्दी का ऐड कर देना है। साथ ही हमने इसमें टमाटर और लहसुन का अदरक डाल देना है। और इसको भी हमने 4 से 5 मिनट भून लेना है। ये तो व्यूअर हाफ एन आवर हमने इसमें नमक ऐड कर देना, 1/2 चम्मच। इमली का पानी ऐड कर देना है थोड़ा सा। इसको 1 मिनट तक हमें तकरीबन पकने देना है इमली के पानी को। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं ताकि हमारा प्याज जो है वो गल जाए। अभी हम इसमें अपना मटन ऐड कर देते हैं और इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है मटन को। जी तो तकरीबन हमने इसको 10 मिनट तक भूनना है चिकन को और मटन को। जी तो अभी हम इसमें दही ऐड कर देते हैं। दही का हमने पानी का अभी ये दही जो हमने डाला है इसमें ये पानी छोड़ेगा, इसका हमें खुश कर लेना है। ये तो व्यूअर देखें अभी हमने जो दही डाला था इसमें अभी पानी छोड़ दिया है। अभी हमने इस पानी को जो है वो अच्छी तरह से खुश कर लेना है। तो व्यूअर और पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अभी हम इसमें क्रीम ऐड कर देते हैं। इसमें क्रीम डाली है और अभी हमने पानी जो है वो खुश कर लेना है अच्छी तरह से। ये क्रीम भी पानी छोड़ रही है, इसका पानी जो है हमें अच्छी तरह से खुश कर लेना है। जी तो व्यूअर अभी हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देते हैं और दूध को भी हमने 4 से 5 मिनट पकने देना है। जी तो व्यूअर अभी हम इसमें 2 चम्मच काली मिर्च के ऐड कर देते हैं। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम जितनी आपको पसंद हो। हमने इसमें 2 चम्मच ब्लैक मिर्च के ऐड कर दिए हैं।
वाइट मटन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अभी मिर्च को जो है हमें 3 से 4 मिनट भून लेना है। जी तो व्यूअर, अभी हम इसमें थोड़ी सी मेथी ऐड करनी है, थोड़ी सी, चुटकी भर के बराबर। इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा बन जाता है। अभी हम इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा हमें इसमें जीरा ऐड कर देना है। जी अभी हम इसमें थोड़ा धनिया सब्ज़ ऐड कर देते हैं खुशबू के लिए। नहीं जनाब, आपकी वाइट मटन कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।